जब तक उसका दिल राजी नहीं होगा, मैं शहरजाद को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मुझे एक वारिस की खुशखबरी चाहिए, वरना अंजाम के लिए तैयार रहना। अगर मुझे इसीलिए पाला गया है तो बेहतर है कि मुझे गोली मार दे चाचा। मार दे, मुझे अभी खत्म कर दे। मैं खुद बहुत तंग आ चुका हूं अपनी जिंदगी से। यहाँ आना जरा। जी जरी साहबा। फारिया को मेरे घर ले जाओ, वहां से कुछ जरूरी सामान लाना है। क्या बड़े साहब को मालूम है? उन्हें मालूम है। जी फिर ठीक है, आइए। रुको एक मिनट। आप विला से कैसे निकली? जो कहा है वो करो, सवाल मत पूछो। मुझे कुछ नहीं सुनना, बस चलो।
तुमने ठीक कहा था फारिया, ये लोग अंदर ही है। ताला तोड़ो जल्दी। शीरी साहबा ऐसा मत करें। मैंने कहा ना जल्दी तोड़ो इसे। क्या हो रहा है? ये किस चीज की आवाज से होता है? क्या हो रहा है? शीरी, मैं आ गई। शीरी होश में आओ, क्या कर रही हो? ये क्या हरकत है? और ताई चचा, आपने कहा था कि आप बीमार हैं, लेकिन आप तो बिल्कुल ठीक ठाक लग रहे बंद हैं। करो इसे। अरे बहुत अच्छी तस्वीरें आएंगी आपकी, क्या है ना? पागल हो गए तुम? क्या हो रहा है? ये सब कौन है? ये लोग उगता है। ये क्या घटिया हरकत है? तुम क्या कर रही हो? अरे यकीन कीजिए, लोगों को आपकी ये तस्वीरें बहुत पसंद आएंगी। हाँ, लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं कि ये तस्वीरें वो देखें, तो फिर आपको कल हवेली आना होगा। और बाबा साहब को क्या कहना है वो तो आप पहले ही जानते हैं, वरना ये खूबसूरत सी तस्वीरें उन तक पहुंच जाएंगी जिनको आप नहीं चाहते कि वो देखें। समझ गए ना? खुश रहिए आप दोनों। तो अब मैं चलती हूँ। ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर, होटल में होने वाली फायरिंग की वजह सामने आ गई। इससे साफ जाहिर होता है कि इस वाक़े के पीछे बड़े साहब के गंदे मुआहदे और खूनी जंगे हैं। और इस वाक़े से ये भी साफ जाहिर होता है कि इस्तांबुल में माफिया की लड़ाइयाँ इतनी खतरनाक हद तक पहुँच चुकी हैं। खुदा गौरत करे, कहते हैं कि ये अवाम की आवाज़ है। बेगैरत लोग, अगर हिम्मत है तो अपने नाम से ही खबर छापें। शर्म नहीं आती, पूरा सफा भर दिया। साले, ये खबर लिखने वाले को मेरे सामने पेश करो फौरन। अगर उसमें हिम्मत है तो ये बातें सब मेरे सामने करेगा। जो हुक्म बड़े साहब। मुझे ये आदमी हर हाल में चाहिए साले, हर हाल में। ये मामला बढ़ेगा और इस तरह हमारे सारे होटल को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन जनाब, इस तरह तो बस हम करो लोग... साले, बस करो। आज तक तुमने एक भी ढंग की खबर नहीं सुनाई। आखिर तुम लोग हो किस लिए? जाओ, जेवदत्त को बुला के लाओ, और ये आदमी मुझे हर कीमत पे चाहिए। अगर वो नहीं आए तो? सब्र कर जाओ तुम, वो जरूर आएगा। आप इतनी पुरसुकून कैसे रह सकती हैं? अगर वो नहीं आए तो बाबा जान हमें यहाँ से भेज देंगे। आप समझ रही है ना? शीरी, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं किसी हारने वाली जंग में कदम रखूंगी? वो जरूर आएगा। वो अपनी बीवी को खो देने का खतरा कभी नहीं मोल लेगा। उफ, तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? यहाँ खड़ी रहने के बजाय जाकर देखो कि वो आई या नहीं। ठीक है बेगम साहिबा। मेरी बात गौर से सुने, गन को कस के पकड़े, फिर निशाने पर ध्यान दें। अपनी आंखों को इस पर जमा कर रखें। उसके बाद अपना निशाना लगाएं। फिर उसके बाद एक गहरी सांस लें और सांस छोड़ते हुए आहिस्ता से ट्रिगर दबाइए। चलिए, आप ये कर सकते हैं। तुमने अपनी तहरीरों से बड़े साहब को जीते जी मार दिया है। जो कलम चलाना जानता है वो हथियार भी खूब चला सकता है। तो फिर फरहात मेरे बच्चे, तुम बड़े साहब से बदला लेने के लिए तैयार हो? मैं तैयार तो हूं, मगर मुझे उसके करीब जाना होगा। और ये कैसे होगा? इसकी बिल्कुल फिक्र मत करो, ये मेरी जिम्मेदारी है। बस तुम इस रास्ते पर अपनी खुद एतमादी नहीं खोना। अपने हदफ को अच्छी तरह याद रखो ताकि रास्ता न भटको।
सुबह बखैर। सुबह बखैर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुस्तक से टूट गया था तो मैंने बनवा लिया, सोचा तुम्हारे लिए कीमती हो। बहुत बहुत कीमती है। मगर अजीब बात यह है कि शीरी और चाचा उसे पसंद नहीं करते। कहते हैं कि ये उन्हें मेरे मासी की याद दिलाती है। चाहे यादें कितनी भी पुरानी हो, कोई भी अपनी माँ को नहीं भूलना चाहता। देखो ना कितनी खूबसूरत आंखें हैं। तुम्हारी भी ऐसी ही हैं। शीरी बीमार हो गई है। चाचा ने कहा है वो उसे लंदन भेज देंगे और फौरन वो बीमार हो गई। ये तो होना ही था। वो कोई बहाना बनाकर फिर से यहाँ रुकने की कोशिश करेगी। अच्छा, मैं अम्मी को फोन करने वाली थी। कल से मेरा दिल बहुत बेचैन है। शहरजाद, क्या तुम चाहोगी मैं आज तुम्हें तुम्हारे घर ले जाऊं? क्या वाकई में? हाँ। मुझे खुशी होगी। ठीक है, फिर तैयार हो जाओ। ठीक है। कुबत, कुबत, जरा मेरी तरफ भी देख लो, मैं मर रही हूं। हाँ, क्या हुआ शीरी? क्या नहीं हुआ, हड्डियां टूट रही हैं, चक्कर आ रहे हैं, मैदा खराब है। वैसे आज ही बीमार होना था क्या तुम्हें? क्या तुमने मुझे कभी इस हालत में देखा है? मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ। मुझे तो लग रहा है शहरजाद की नजर लग गई है मुझे, और तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं आया। तुम मेरे शौहर हो कुबत, क्या अब तो मुझे देखने भी नहीं आ सकते? बताओ मुझे, मेरे मरने पर भी तुम्हें अफसोस नहीं होगा? फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम हम सबको दफन करके मरोगी। मेरे पास आकर बैठ जाओ, मेरा हाथ पकड़ो। शीरी, तुम वाकई बच्चे जैसी हो। यानी तुम्हें मुझ पे प्यार आ रहा है? हाँ, बहुत ज्यादा। लेकिन मेरे पास बहुत काम है आज, इसलिए तुम्हारे लिए दुआ करता हूं, अल्लाह तुम्हें शिफा दे। कुबत, जरा रुको तो कुबत। जरी, क्या वो आदमी नहीं आएगा? क्यों नहीं, वो जरूर आएगा भाईजान। हो सकता है किसी काम की वजह से लेट हो गया हो। आ जाओ। बड़े साहब, डॉक्टर साहब आए हैं। आने दो उसे। आइए। खुश आमदीद उगता है। कैसे हो तुम? ठीक हूँ बड़े साहब, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। शीरी बीमार हो गई है। आज इसे अपनी फुप्पो के साथ लंदन जाना है, मगर मुझे लगता है ये कोई बहाना कर रही है। तुम मुआयना करो इसका, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जी जरूर। शीरी, तुम्हें क्या हुआ है? बहुत शुक्रिया उगता है चाचा। तुम्हारा ब्लड प्रेशर चेक करता हूँ। कुछ दिनों से मुझे इसकी हालत ठीक नहीं लग रही। मैंने सोचा ये इन दिनों काफी थक गई है, इसी वजह से इसकी ये हालत हो गई है, लेकिन ये तो ठीक ही नहीं हो रही। तुम्हारा ब्लड प्रेशर तो काफी कम है। तुम्हें कहीं चक्कर या कमजोरी तो महसूस नहीं हो रही है? जी हो रही है। ऐसी तबीयत उदासी की वजह से भी हो सकती है, लेकिन हमें दूसरे इम्कानात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। क्या मतलब? कोई खतरे की बात तो नहीं है ना उगता है? टेस्ट करवाए बगैर तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये अलामत कई बीमारियों की निशानी हो सकती हैं। इन हालात में मैं सफर करने को मुनासिब नहीं समझता। ठीक है, कोई बात नहीं। जो भी जरूरी है वो करो, और जो भी नताइज हो मुझे फौरन बताओ। जी जरूर। शीरी मेरे लिए सबसे कीमती है। जी हाँ। क्या कुछ कहना चाहते हो उगता है? नहीं, कुछ नहीं कहना। तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? नहीं, बिल्कुल नहीं।
डॉक्टर साहब, शहरजाद, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। आपकी आवाज सुनकर तो मैं हैरान रह गई। तुम इसे कैसे जानते हो उक्ता है? ये मेरी सबसे काबिल शागिर्दों में से है और मेरी साथी भी है। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। एक तो ये भी हर जगह आ जाती है। ये बताओ अब करना क्या है उक्ता है? मैं शीरी का ब्लड सैंपल लेकर फौरन लेबोरेटरी भेजूंगा टेस्ट करने के लिए। अगर आपकी इजाजत हो डॉक्टर, तो मैं खुद शीरी साहिबा का खून निकाल लेती हूँ। चलो ठीक है। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। क्या आप डर रही हैं शीरी साहिबा? मैं तुमसे क्यों डरूंगी? शीरी, लड़की को अपना काम करने दो। आराम से, दर्द हो रहा है मुझे। ये तो बस शुरुआत है। अल्लाह आपको अच्छी सेहत दे। बहुत तकलीफ हुई मुझे। शुक्रिया शहरजाद। कोई बात नहीं डॉक्टर। एक बात साफ कह दूं, इंसानियत के नाते पूछ रहा हूं, शीरीन की हालत कैसी है? मेरी नजर में तो ठीक है। उक्ताए सर उसके कुछ जरूरी टेस्ट करेंगे। सोचो, तुम्हारी साबका बीवी का खून किसने निकाला है? कहाँ जा रहे हो तुम लोग? मैं शहरजाद को उसके घर वालों के पास ले जा रहा हूं। क्या इस वक्त? कितनी दफा कह चुका हूं मैं कि खतरा हमारे आसपास मंडला रहा है, लेकिन तुम्हें यह मजाक लग रहा है। इसीलिए तो मुझे अपने घर वालों की फिक्र हो रही है। हम हमेशा के लिए यहाँ कैद होकर तो नहीं रह सकते ना बड़े साहब। खुशामदीद, आइए। शुक्रिया। मुझे दे दीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। खुश आमदीद जेवदत्त। शुक्रिया बड़े साहब। सुनो, अपने साथ मुहाफिज ले जाओ और अकेले बाहर बिल्कुल भी मत निकलना। आइए हम लोग अंदर चलते हैं। शीरी, अफसोस है तुम पर, बहुत अफसोस है। तुम्हें ये सब कुछ करते हुए शर्म आनी चाहिए। मैंने तुम्हें अपनी आंखों के सामने बड़ा किया है। ये सब तुम्हें जेब नहीं देता। बात सुनो उक्ता है, तुम अखलाकियात की बात कर रहे हो, जरा खुद के ऊपर भी एक नजर डालोगे? इन तस्वीरों में तो मुझे कुछ देखो ना, और ही नजर आ रहा है। वो तुम्हारा बाप है शीरी, क्या तुम्हें जरा भी एहसास नहीं? और जब आप अपनी बीवी को धोखा दे रहे थे तब आपका ज़मीर कहाँ चला गया था? ओक्ताई चचा, इन सब चीजों की जरूरत ही पेश नहीं आती। अगर आप हुप्पो जान की दी हुई ऑफर को मान लेते तो, लेकिन आपने इनकी ऑफर रद्द कर दी और हमें ये करना पड़ा। बिल्कुल सही कहा। बेगम साहिबा, क्या हुआ? वो आपको बताना था कि शहरजाद साहिबा अपने घर वालों से मिलने जा रही हैं और साथ कुबत साहब भी हैं। मैं अभी उनको उनकी औकात याद दिलाती हूँ। शीरी, मेरी बात सुनो। क्या तुम पागल हो? कितनी बार कहा है तुमसे कि जज्बात में आने से पहले एक बार अच्छी तरह सोच लिया करो। तुम अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से अपने शौहर को मुकम्मल तौर पर खो दोगी। अब बस करो। बात सुनो शीरी, तुम्हारी शादी बचाने के लिए मैंने खुद को खतरे में डाला है, तो आज के बाद तुम कोई भी कदम उठाने से पहले मुझसे पूछोगी, समझ गई? अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, फिर नहीं कहूंगी।
शीरी, मेरी बात को अपने दिमाग में बिठा लो। शाबाश, अब जाओ अपने बिस्तर पर लेट जाओ। चलो। वो कमबख्त लोग चारों तरफ से हमला कर रहे हैं जेवदत। मुझे अपने खानदान की फिक्र है। मैं चाहता हूं कि वो लोग जल्द से जल्द पकड़े जाएं। आप बेफिक्र रहें बड़े साहब, आपके तमाम दुश्मनों से एक एक करके जरूर हिसाब लिया जाएगा। हेलो, सब जान जाएंगे कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। क्या कुछ मसला हुआ है क्या? जानते हो, सच्चा दोस्त मुश्किल वक्त में पहचाना जाता है। आज मैं ये नहीं कोई जाने वाला था अपने नए होटल के मंसूबे के हवाले से, लेकिन इस खबर से गैर मुल्की सरमायाकार पीछे हट गए। अब क्या करें, अल्लाह खैर करेगा। लेकिन फिक्र न करें, जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाबा, कौन हो तुम लोग? चलो गाड़ी में कहाँ ले जा रहे हो हमें? चलो, मेरी बात समझ में नहीं आ रही, जाओ यहाँ से। मैंने कहा छोड़ दो, छोड़ दो मेरी बेटी को। अंदर बैठो। बेटी तुम घर जाओ। छोड़ो मेरे बाबू को, दरवाजा खोलो। छोड़ो बेटी, मैंने कहा घर जाओ। छोड़ो, घर जाओ तुम। बाबा कुछ नहीं होगा मुझे, तुम घर जाओ। गाड़ी रोको। कुबत, वहाँ क्या हो रहा है? वो लोग हाशिम चचा को उठाकर लेकर जा रहे हैं। कुबत, कुछ करो। शहरजाद, तुम घर जाओ, मैं संभाल लूंगा। मैं भी साथ चलूं। मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता, तुम जाओ। मैंने कहा ना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। उफ, शहरजाद, उफ। तुम लोग यही रहना। वो लोग कौन थे बताओ? नहीं मालूम मुझे। एक काम करो, तुम उस तरफ जाके देखो, या मेरे अल्लाह, और जिस पर भी शक हो उसको फौरन पकड़ कर यहाँ ले आओ। मेरे बाबा को लेकर क्या हो रहा है बेटा? बताओ हमें, क्या हुआ? जल्दी जाओ, क्या कर रहे हो? कहीं कुछ गलत ना जाए, हमें बचा ले। क्या कह रही हो बेटा, कौन ले गया? नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। शहरजाद अब्बा और उनके शौहर उनके पीछे गए हैं। कुछ आदमी आए और हाशिम अंकल को गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले गए। वो जान कुछ करे ना, मेरे बाबा को बचा ले। आओ मेरे साथ, आजो बेटी। किसके कुत्ते हो तुम लोग? चुप हो जाओ। क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? वो बंद करो अपना। होटल पर फायरिंग भी तुमने की थी। मुंह बंद रखो, जल्दी चलाओ गाड़ी। कौन लोग हो तुम? कौन हो? कुबत, डर लग रहा है मुझे। मैंने तुम्हें कहा भी था कि साथ मत आओ शहरजाद। वाह वाह वाह, बड़ा काम कर दिया है। बड़े साहब तो गुस्से से पागल हो जाएंगे। मजा तो आएगा, गलीज इंसान। फिरहाद, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। कुछ लोगों ने तुम्हारे बाबा को अगवा कर लिया। ये तुम क्या बक रहे हो? किसने अगवा किया मेरे बाबा को? मुझे नहीं मालूम, मैंने बस सुना है। पूरा मोहल्ला यही बात है। कुबत, मुझे बहुत डर लग रहा है। सर झुका लो, बिल्कुल मत उठाना। सर ऊपर मत करना, सबको मत मारना। पागलो। चलो, सब ठीक है, ठीक है, फिक्र मत करो, सब ठीक है। हाशिम साहब, आप ठीक हैं? ठीक हूं, मैं ठीक हूं। उन्होंने बताया कि कौन थे वो?
और तुमने क्या किया? सबको मार दिया। अब हम कैसे पता करेंगे वो कौन थे? बेल्गिन, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। भाई बस घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। बाबा के बारे में कुछ पता है? भाई कुछ लोग बाबा को ले गए, मैं कुछ नहीं कर सकी, मुझे माफ कर दे। कौन ले गया? क्या हुआ था? मुझे कुछ तो बताओ उस बारे में। हमें नहीं मालूम बेटा, एक गाड़ी आई थी, उन्होंने हाशिम को उठा लिया और बस। यकीनन ये बड़े साहब का काम है। मैं मार डालूंगा उसे। रुक जा बड़े साहब, हाशिम को क्यों अगवा करेंगे? पागल हो गए क्या? बाहर निकलो। मैं कह रहा हूं, बताओ मुझे, बताओ मुझे मेरे बाबा को कहाँ रखा है, नहीं तो तुम्हें और तुम्हारे चाचा दोनों को मार डालूंगा। फिर हाथ क्या कर रहे हो? जोर से। फिर हाथ। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। इसने कुछ नहीं किया, बल्कि इसी ने मुझे उन आदमियों से बचाया है। तो कौन है फिर इसके पीछे बाबा? अगर बड़े साहब नहीं तो फिर कौन है? शुक्रिया की जरूरत नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं। मैंने अगवा किया क्योंकि बड़े साहब को फरहाद पर ही शक था। दुश्मन है ना, वो समझ रहा था कि फरहाद और मैं मिले हुए हैं। और तुमने हाशिम को अगवा करके फरहाद से शक हटवा दिया, है ना? यानी इंसान अपने बाप को खुद अगवा करे। बहुत चालाक हो तुम असफंद, मुबारक हो। और वो अखबार वाली खबर भी काम कर गई, यानी कोई वाला सरमायाकार पीछे हट गया है। अब बड़े साहब को नए पार्टनर्स की जरूरत पड़ेगी, है ना? फिर तो हाथ मिलाने का वक्त करीब है। सुनो, आज के बाद से दरवाजा बिल्कुल बंद रहेगा। उस बड़े साहब के कुत्तों का कुछ नहीं पता, कभी भी आ सकते हैं। अगर बड़े साहब को मुझसे कुछ मसला होता तो वो खुद मुझसे बात करते हैं। फिर कुबत को मुझे बचाने की क्या जरूरत थी, ये बताओ। एक तो मैं आपकी बातें समझ नहीं पाता हूँ बाबा, इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? अब आप जरा मुझे एक बात बताएं, आपने क्या सोचकर जाके उसके पांव पकड़े थे? आपसे किसने कहा था ऐसा करने के लिए? ये किसके लिए किया मैंने? किसके लिए? हाँ देखो बेटा, मेरी बात सुनो। अगर वो वक्त फिर से आया और अगर मेरी औलाद सामने हुई, मैं बिना हिचकिचाए एक बार फिर से वही दोहराऊंगा। आंखें खोले ना बाबा, क्यों नहीं खोल रहे? कौन सा वक्त आएगा आपको नहीं पता? ये खेल है। वो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त मुझसे डर रहा है, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। तुमने ऐसा क्या किया है जो वो आदमी तुमसे डरता है? अगर कुछ छुपा रहे हो तो बता दो मुझे। मुझसे कोई सवाल मत करे बाबा, मत करें। बेल्गिन, कल से या तो तुम्हें स्कूल ले जाने के लिए मैं जाऊंगा या फिर मतीन जाएगा, समझ में आई? मगर एक शर्त है, आप भी आज रात यहीं रहेंगे हमारे साथ। भाई ये मुमकिन नहीं। भाई रुक जाएं, वादा करें आप हमें कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। मुझे बहुत डर लगता है। समझिए मेरी बहन, तुम्हें अब से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, नहीं परेशान होना है, समझ आई? शाबाश, आ जाओ।